मित्रों, ऐसे समय में ऐसे लोगों के साथ मिलना जहाँ स्वतंत्रता, आज़ादी, निर्भीकता की बात हो रही हो, वहाँ अपने आप में एक सार्थकता का अनुभव करना है। राजेंद्र यादव और हंस ने इसकी शुरुआत की थी। वो पत्रिका खुद अपने आप में एक आंदोलन थी और आज आदरणीय लिम्बाली जी को सुनना, वो बिल्कुल एक मराठी भाषी हिंदी के अत्यंत प्रसिद्ध कवि मुक्तिबोध ने जिसे ज्ञानात्मक सकर्मक ज्ञानात्मक संवेदन कहा है, उस सकर्मकता के प्रतीक रूप में लिम्बाली जी का आज भाषण हुआ। बहुत अच्छा लगा, मुझे अनुभव हुआ गर्व का और सौभाग्य का कि मैं आज आया और उनका भाषण मैंने सुना। वैसे ही श्रीमती मृदुला गर्ग का। मित्रों, विमर्शों का दौर है और यह विमर्शों का दौर स्वतंत्र चेतना का लक्षण है। चाहे जैसा देश हो, उबड़ खाबड़, उखड़ा पटरा, पिछला पिछला, लेकिन मनुस्मृति के सामने वो संविधान बनाना जिसके मुख्य निर्माता अम्बेडकर थे, एक चौंकाने वाली घटना नहीं थी। कुछ लोगों के लिए वो चौंकाने वाली घटना रही होगी, लेकिन वो भारतीय परंपरा जिसे अर्थ में कहते हैं उसके अनुकूल थी। और तभी ये पता चला था कि अनेक विमर्श होंगे, विविध देश है, विविधता है, आपस में झगड़ा है, एक दूसरे का विरोध है, और ये इतने विमर्शों का एक साथ होना इस देश की विविधता का और उसकी अखंडता का लक्षण है। इसलिए कभी कभी मेरे मन में ये लगता है कि क्या विमर्शों के इस दौर में हम किसी अंतःसंबंधता की भी झलक पा सकते हैं। अंतःसंबंधता जब मैं सोचता हूँ तो मेरा मतलब किसी भी तरह से समझौता करना नहीं होता। समझौता करना तो अपने आधारभूत मूल्य को गंवा देना है। समझौता नहीं, समन्वय। समन्वय वस्तुतः अपने मूल्यों पर अडिग रहकर वो अपना मूल्य भी जितना अवकाश दे सकता है या जितनी अवकाश देने की क्षमता आप में है, उन सारी सहमतियों के को खुला रखने अपने आप को, उस समन्वय के आधार पर क्या इस देश में अंतर्संबंधता अभी हो जानी चाहिए। विवादों का तीव्रता ख़त्म बिल्कुल नहीं होनी चाहिए अभी बहुत दिनों तक, लेकिन उसके बीच में, इन विवादों के बीच में, इन विमर्शों के बीच में क्या किसी अंतर्संबंधता की ऐतिहासिक ज़रूरत हमें पड़ेगी या पड़ती है या हम अनुभव करते हैं। समझौता समन्वय की बात मैंने कर दी। एक दूसरी बात और, बहुसंख्यक समाज में, हमारा बहुसंख्यक समाज है, इस बहुसंख्यक समाज में अल्पसंख्यक की कितनी चिंता हम कर सकते हैं। हमारे देश की राष्ट्रीयता के परम प्रतीक गांधी ने तो किया था, वो तो करते ही थे। आप जानते हैं, मैं सिर्फ याद दिलाने का काम कर रहा हूँ। फैज़ अहमद फैज़ गांधी की शव यात्रा में शामिल होने के लिए पाकिस्तान से आए थे। उन दिनों पाकिस्तान टाइम्स के संपादक थे। यहाँ से जाने के बाद फैज़ अहमद फैज़ ने एक एडिटोरियल लिखा था। वो एडिटोरियल मेन स्ट्रीम जिसके संपादक देशराज गोयल सुभद्रा जोशी थे, उन्होंने छापा था।
उस एडिटोरियल में उन्होंने ये लिखा था कि दुनिया की तारीख में शहीद बहुत हुए हैं, लेकिन एक शहीद ऐसा हुआ है जो अपनी मिल्लत के लिए, अपनी कौम के लिए नहीं शहीद हुआ, बल्कि जिस मिल्लत से, जिस कौम से अपना झगड़ा था, उस मिल्लत, उस कौम के लिए शहीद हुआ, और वो एक है, वाहिद है, उसका नाम है गांधी। तो हम गांधी के अनुयायी, हम गांधी के देश में रहने वाले, क्या ऐसा भी कोई आंदोलन करने की हिम्मत, या क्या कहें उसको, कौन सा शब्द ढूंढें, है कि हम हमारे रहते अल्पसंख्यकों पर ऐसा व्यवहार उनके साथ किया जा रहा है? क्या हम इस ज्ञानात्मक संवेदन को किसी सकारात्मकता का रूप देते हैं? हिम्मत इन गोष्ठियों में मुझे लगता है इस पर भी थोड़ी बहुत विचार होनी चाहिए। हिम्मत तो मत की बात अभी छोड़ दीजिए, विचार कीजिए, और जितना हो सके उतना विचार, जितना झगड़ा उतना झगड़ा कीजिए। एक आखिरी बात, अशोक जी से, क्योंकि शब्दों का मैंने कई शब्द अशोक वाजपेयी सीखे, उसे एक शब्द है समावेश। ये बताइए, ये जो आशीर्वचन है, ये राजेंद्र यादव की चौपाल का शब्द तो नहीं है भाई। राजेंद्र यादव की चौपाल में इस शब्द का प्रयोग अगर होता भी तो व्यंग्य में होता, उपहास में होता, तिरस्कार में होता। राजेंद्र यादव तिरस्कार किसी को नहीं करते थे, कुटाई करते थे, खुद उनकी कुटाई होती थी। ये शब्द रचना यादव और संजय सहाय की चौपाल का है, और इसका अर्थ क्या है? मेरे लिए, अपने लिए और वक्ताओं के लिए मैं कह रहा हूँ, मेरे लिए आशीर्वचन का अर्थ है 5 मिनट से ज़्यादा नहीं। यू स्टैंड अप, यू स्पीक अप एंड यू शट अप। धन्यवाद।